रेवाड़ी स्थित मीरा रोड पूर्व सेंट जॉन मैथम चर्च हॉल में कला संस्कृति फाउंडेशन द्वारा भव्य आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में 10वीं क्लास में अच्छे परसेंट लाने वाले बच्चों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में शहर और मुंबई के कई गणमान्य व्यक्तियों ने आकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। और आपको बता दें कि 15 साल से समाज सेवा करती आ रही कला संस्कृति फाउंडेशन की अध्यक्ष शीला शर्मा, जिनके बाद कला संस्कृति फाउंडेशन का निर्माण किया और उस बैनर के तले कई कार्यक्रम करती आ रही हैं। कार्यक्रम में मीरा रोड भाईंदर के कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहे, जिनमें माजी महापौर डिम्पल मेहता, समाज सेवक मोजिस चिनप्पा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय एल दुबे, अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान आए हुए अतिथियों का शीला शर्मा ने शॉल और फूल गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था मौजूद लोगों का, देखिए मुंबई से खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो कला संस्कृति फाउंडेशन की संस्थापिका शीला शर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो उन्होंने आज इनिशिएटिव लिया 10वीं के छात्र छात्राओं को फेलिसिटेट करने का। छात्रों को केवल एक यही संदेश देना चाहती हूं कि आप निरंतरता लगातार अपने कार्य को करते रहें। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। एक फेमस फिल्म का डायलॉग है जिसमें कि हीरो से कहा जाता है कि मुझे तुम्हारे उस 10,000 मूव से डर नहीं लगता जिसकी तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे केवल आपके उस मूव से डर लगता है जिसकी तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। मतलब कहने का यही है, तुम अपने काम में अगर लगे रहोगे, निरंतर उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। और अंत में तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, बिल गेट्स ने ये कहा है कि गरीब परिवार में हम जन्म लेते हैं तो इसमें हमारा दोष नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब मरते हैं तो ये हमारा दोष है। तो इसका मतलब ये कि अगर हम पृथ्वी पर आए हैं तो हम निरंतर अपने आप को उच्च बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बस यही मैं बच्चों को संदेश देना चाहूंगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर बेटी पढ़ाओ चैरिटेबल ट्रस्ट की महाराष्ट्र अध्यक्ष। धन्यवाद। हमारे कुछ पदाधिकारी, हमारे बहुत से साथीदार आपके घर घर झंडा पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। इनकी कोशिश हो सकती है तो आप जरूर करिएगा, अपने घर में झंडा जरूर लगाइएगा, ताकि हम इस उत्सव में एक पार्टिसिपेट दे सके। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत खूब मन लगाकर पढ़ाई करें और भविष्य में जो भी मुकाम आप चाहते हैं वो आपके सारे मुकाम पूर्ण हो। साथ ही मैं शीला शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम रखा, क्योंकि ये बहुत ही गौरवनीय कार्यक्रम है। शीला शर्मा जी हमेशा महिलाओं के प्रति बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षण मैंने भी किए, तब भी वहाँ पे साथ सरकार देती थी, और महिलाओं के लिए जहाँ जहाँ जरूरत होती है वहाँ वहाँ हमेशा उनका साथ सरकार रहता है, उनका योगदान रहता है। मैं उनको आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और हमेशा मैं चाहती हूँ आप ऐसे और उत्तीर्ण जाके हमारे मीरा भाईंदर का, अपने समाज का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे। उन सभी विद्यार्थी को जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर किए उनको बधाई दूंगा, और ख़ास करके उनके माँ बाप को जिन्होंने सपना देखा और पेशेंस लगा, क्योंकि आजकल के बच्चों को जो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल का ज़माना है, उस दौर में उनके साथ बैठना, उनको प्रॉपर पढ़ाई कराना और इतने अच्छे मार्क्स लाना, कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम करके। इतना सब कुछ डिस्टर्बिंग मीडिया होने के बावजूद भी
वो अपने बच्चों को इस तरह उत्तीर्ण मार्क्स ला सकते हैं। आई एम श्योर अभी 10वीं में उन्होंने 85 लाया है तो 12वीं में उनको 90% उसमें मिलूंगा। और साथ ही मैं कला संस्कृति फाउंडेशन, ब्राइट एडवर्टाइजिंग और इन सब संस्थाओं को कहूँगा कि आपके चैनल के थ्रू कि जो बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं किए या जिन्होंने कम मार्क्स स्कोर किए या जो बच्चे कुछ फेल हो गए उनके बारे में सोचो। आई थिंक हमारी जैसी संस्था सब लोग मिलके कुछ कम चार्जेस वाले कोचिंग क्लासेस खोलना चाहिए ताकि जो बच्चे के पास पोटेंशियल है उनको प्रॉपर पढ़ाई अगर स्कूल में नहीं हो रही उनको एक्स्ट्रा कुछ क्लासेस देना हो तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप 100 बच्चे देखोगे तो 100 में से शायद 10-15 बच्चों को 85 मिलता है, बाकी 60-70 का क्या जिनको मार्क्स अच्छे नहीं मिले वो भी देश का भविष्य है, उनको भी आगे जाके काम करना है, उनको भी अच्छी पगार चाहिए, उनको भी अपने माँ बाप का सहारा बनना है। तो आप सभी को बधाई जिन बच्चों ने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड थैंक यू SNI फॉर कवरिंग मी। मैम, कला संस्कृति फाउंडेशन का उद्घाटन हुआ है एक तरह से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कला संस्कृति फाउंडेशन मुझे बनाने की बहुत सालों से तमन्ना थी। मैं 22 सालों से सोशल वर्क फील्ड में हूँ और जब मैंने कला संस्कृति फाउंडेशन बनाने का सोचा तो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में हमने कला संस्कृति के नाम से ही बहुत सारा सोशल वर्क किया और मुझे कला के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में और सबके लिए बहुत काम करना है। मुझे बहुत सारे बच्चों को पढ़ा कर आगे बढ़ाना है और जो भी हम जितना अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से लोगों की हेल्प कर सकते हैं वो कार्य को मुझे कला संस्कृति फाउंडेशन की तरफ से आगे बढ़ा के जाना है। मुझे जिस तरह से बच्चों को सम्मान दिया गया, इतने बच्चों का सम्मान दिया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? मैंने आज 100 बच्चों का सम्मान किया है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि पहला प्रोग्राम मेरे ट्रस्ट का ये रहा कि मैंने जो 85 अबव मार्क्स जो बच्चे लाए थे उसमें 95, 99, 94 जैसे बच्चे भी आए, उनको मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ जो मैंने उन बच्चों का सम्मान किया जिन्होंने इतना पढ़ाई। उसमें ज़रूरी नहीं कि सब गर्ल्स ही हो, बॉयज़ भी नहीं। तो लोग बोलते हैं कि बॉयज़ इतने नंबर से नहीं पास होते, लेकिन आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारे आज बहुत सारे ऐसे बालक भी थे जिन्होंने इतने अच्छे परसेंटेज से पास हुए हों, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, SSC बोर्ड हो या महाराष्ट्र बोर्ड हो। उन्होंने सबसे किस विषय पे काम करेगी? आगे जाके मुझे एक तो स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि जब हम लोग किसी को खाना खिलाते हैं तो 1 टाइम 2 टाइम की रोटी देते हैं, लेकिन अगर हम किसी को कुछ कला क्षेत्र में या किसी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अगर हम उनसे काम कराते हैं तो वो बच्चे बहुत आगे जाके कुछ भी काम करके अपनी माँ को या उनसे पूरे परिवार को पाल सकते हैं। तो मुझे स्किल डेवलपमेंट, मेडिकल, जो आजकल गाँव में मेडिकल की बहुत सारी चीज़ें आगे नहीं पहुँच रही हैं वो मुझे करना है। मेडिकल सुविधा, शिक्षा क्षेत्र में आगे जाना है। इस तरीके से करके मुझे उससे आगे काम बढ़ाना है। बाकी कई बच्चों में इतना टैलेंट होता है और वो कई कोने में रहते, कई बच्चे नहीं कर पाते, तो मुझे उन बच्चों को टैलेंट भी देना है। मैम, जिस तरह से आज के पेरेंट्स हैं जो बच्चों को फोर्स करते हैं डॉक्टर बनिए, ये बनिए, कम परसेंट आता तो उन पर प्रेशर बनाते हैं वो ज़्यादा, कुछ करें क्या? नहीं, वो मैं उन पेरेंट्स से प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप बच्चों पे इतना बर्डन मत बनाओ, क्योंकि आजकल के बच्चे आप देखिए कोई भी क्षेत्र हो, ऐसा नहीं है एजुकेशन में सब डॉक्टर इंजीनियर बन के ही आगे बढ़ेंगे। आप देखिए कोई जहाज़ भी बनाता है, नॉर्मल बच्चे आप देखिए कितने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आज कोई यूट्यूब पे भी यूट्यूबर बन गया है, कोई आप देखो कहीं घूमने के लिए कितने पहाड़ों पे जाके कितनी ऐसी जगह खोज निकालते हैं कि आज आम पब्लिक भी वहाँ तक पहुँच रही है, अपने भारत की धरोहर को जो आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे बहुत ऐसे काम है जो बच्चा कर लेता है। ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर इंजीनियर बन के ही काम कर पाएगा, टीचर बन के। टीचर भी बनना ज़रूरी है क्योंकि वो तभी वो शिक्षित कर पाएगा। अगर खुद शिक्षित एक बच्चा होगा आगे जाके वो और भी बच्चों को शिक्षित करेगा। तो मैं तो कहती हूँ माँ बाप से इतना प्रेशर आपको बच्चों पे नहीं बनाना है और बच्चों को उनको आगे बढ़ने के लिए वो किसी भी क्षेत्र में आप बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बट आज स्पेशली मैं खुश इसलिए हूँ, अवार्ड फंक्शंस में मैं बहुत जाता हूँ बट एजुकेशनल अवार्ड्स बहुत कम होता है। बहुत कम लोग एजुकेशन और कला को बढ़ावा देते हैं और शीला मैम ने तो पूरा एक फाउंडेशन खोला है संस्कृति कला के नाम से ये। तो हम इनको आज अनूप सेवा फाउंडेशन और अनूप कुमार फिल्म्स की तरफ से सम्मान सर्टिफिकेट देते हैं और मैं सच कहता हूँ इनके जितने एक्टिव बहुत कम लोग हैं। तो ये जो मोटिवेट करती है अपने इस अवार्ड फंक्शन के माध्यम से या दूसरे माध्यम से भी, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। छोटा सेलेब्रिटी जी ने मुझे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया, मैं भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि कला संस्कृति नाम से ही समझ में आ रहा है, कला और संस्कृति एक साथ है और शीला जी जहाँ होंगे वहाँ दोनों चीज़ों का होना बहुत ही लाजमी है इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जिस तरह से आज शीला जी ने ये अकेले बिना किसी स्पेशल एड के, बिना किसी की स्पॉन्सरशिप लिए जितना बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है, हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन शीला जी, आपने बहुत मेहनत की और इसी तरह से आप मेहनत करते रहो और हम लोग आपको हमेशा सपोर्ट करें। वो तो हमेशा है। मुझे आगे बढ़ाने के लिए आज मेरे हस्बैंड ने जो मुझे सपोर्ट किया है ना, मैं चाहूँगी ऐसे हर मर्द को अगर उनकी वाइफ में इतना टैलेंट या कुछ भी है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले
सबसे तेज।